नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं राज चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज में थेल्स के प्रमेय का विलोम प्रमेय देखेंगे, जो कि 6.2 में आपको दिया हुआ है। थेल्स का प्रमेय इसके पहले एक वीडियो में हमने सिद्ध करके आपको बताया था। थेल्स के प्रमेय के अनुसार होता है कि कोई त्रिभुज है इस तरह ABC और किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा इन दो भुजाओं को काटती है, तो ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। तो थेल्स के विलोम में होगा कि यदि ये दोनों भुजाओं का अनुपात, दोनों भुजाओं पर जो काटे गए रेखाखंड हैं इनका अनुपात समान हो तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो सिद्धांत यहाँ हमने लिख लिया, थेल्स के प्रमेय का विलोम। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें दिया क्या है, एक प्रश्न अपने से त्रिभुज हम बना लेंगे। त्रिभुज जो भी नाम माने ABC, PQR, XYZ, उसके अनुसार पक्ष लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC के समतल में खींची गई रेखा DE यह AB तथा AC को क्रमशः D तथा E भिन्न बिंदुओं में इस प्रकार काटती है कि AD बटे DE बराबर AE बटे EC होता है। तो साध्य यानी सिद्ध क्या करना है, DE समांतर BC, इस DE को BC के समांतर सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले मान लेते हैं कि ये जो DE है BC के समांतर नहीं है। तो मान लिया कि ये DE BC के समांतर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अलग से मैं आकृति समझने के लिए बना दिए। ये एक रेखा कोई है और इसके बाहर ये कोई बिंदु D है मान लीजिए। तो D में से निकलने वाली तमाम कई रेखाएं हो सकती हैं। तो ये इस जो रेखा है इस रेखा के समांतर कोई एक रेखा तो होगी ही। इस रेखा के बाहर के बिंदु में से गुजरने वाली तमाम रेखाओं में से कोई एक तो इसके समांतर होगी ही। तो यही मान लेते हैं कि ये DE जब इसके समांतर नहीं था तो एक काल्पनिक रेखा मान लिए DE डैश जो इसके समांतर है। इस बात को लिख दे रहे हैं कि बिंदु D में से गुजरती कोई अन्य रेखा DE डैश मिलेगी जो BC के समांतर हो। तो DE डैश समांतर BC है। तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C होगा। ये एक परिणाम प्राप्त हुआ थेल्स के प्रमेय के अनुसार। किंतु पक्ष में तो यहाँ दिया हुआ था AD बटे DB के बराबर AE बटे EC। तो AD बटे DB के बराबर AE बटे EC फिर यहाँ हमने लिख लिया दिया गया है। तो जब AD बटे DB के बराबर ही यह रहा और AD बटे DB के बराबर ही यह है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इसलिए लिख सकते हैं AE डैश बटे E डैश C बराबर AE बटे EC। ये दोनों आपस में बराबर। अब क्या करेंगे, इन दोनों में बराबर के दोनों तरफ जो है एक एक जोड़ दिया। AE डैश बटे E डैश C +1 और AE बटे EC +1। तो 1 के बटे 1 लिखा जा सकता है। भिन्न का जोड़ लसापा लेके किया जाता है। तो इसका जोड़ इसका लसापा E डैश C होगा और इसका लसापा EC होगा। तो यहाँ पर एक का AE डैश में AE डैश और E डैश C का एक में तो E डैश C बटे E डैश C। यहाँ भी एक से AE और EC का एक में EC बटे EC। AE डैश प्लस E डैश C आकृति में देखिए, AE डैश प्लस E डैश C जोड़ करके AC होता है और AE और EC जोड़ करके भी AC होता है। तो इस प्रकार ये AC हो गया, AC बटे E डैश C, और ये भी AC हो गया तो AC बटे EC। अब जब दो भिन्नों के अंश बराबर हों तो हर भी बराबर होगा। जब AC और AC बराबर तो नीचे E डैश C बराबर EC होगा। E डैश C बराबर EC यह लिख लिया। अब एक आकृति अलग से देखिए कि एक रेखा हो, इस पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बिंदु C है और एक तरफ E डैश और एक तरफ E। तो ये दोनों तो बराबर संभव है, लेकिन हम कहें इधर ही E डैश है इधर ही E भी हो तो दोनों ये बराबर तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे किंतु E डैश तथा E यह दोनों बिंदु AC पर C से एक ही तरफ स्थित हैं। यह तभी संभव है जब E डैश तथा E एक ही बिंदु हो अर्थात संपाती हो। तो E डैश बराबर E अर्थात DE डैश बराबर DE होगा। अब जब DE डैश बराबर DE हो गया तो DE डैश को तो BC के समांतर माना हुआ है, इसलिए DE भी BC के समांतर है। ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार इसको प्रमेय को आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। ध्यान दीजिए, इस पर से एक्सरसाइज 6.2 में से एक प्रश्न हम ले रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 इसमें से प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक राइडर है। आकृति 6.18, ये जो आकृति है इसकी बात हो रही है, 6.18 वाली आकृति। इसमें LM समांतर CB और LN समांतर CD, ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर है। सिद्ध कीजिए AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो इसको सिद्ध करने के पहले हम इसकी आकृति इधर बना लेते हैं। देखिए, एक आकृति बनाया यह प्रश्न के अनुसार,
जो दिया हुआ है। कभी कभी प्रश्न को शब्दों में लिखा जाता है, कभी कभी आकृति दे करके पूछते हैं। तो यहाँ आकृति दिया हुआ है ए बी, तो यह वास्तव में है क्या? एक चतुर्भुज है। तो पक्ष हम अलग से लिख लेंगे कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और जिसका एक विकर्ण ए सी दिया हुआ है, ए बी पर यम, ए सी पर यल और ए डी पर यन स्थित है। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया है जिसका विकर्ण ए सी है, ए बी ए सी तथा ए डी पर क्रमशः यम यल तथा यन बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि जो प्रश्न में दिया था एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी है। अब सिद्ध क्या करना है? ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये तो प्रश्न में दिया ही हुआ था। अब सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति कैसे लिखते हैं देखिए। जब ये एक चतुर्भुज है, विकर्ण खींचा हुआ है, दोनों तरफ एक एक त्रिभुज हो गए, इस बात को लिख देते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी है जिससे ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी प्राप्त होते हैं। अब इधर त्रिभुज ए बी सी में देखिए यम तथा यल दो भिन्न बिंदुओं पर हैं और दोनों यल यम क्या इसके समांतर है। बात को वाक्य में कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में यम तथा यल क्रमशः ए बी तथा ए सी पर हैं और एल एम समांतर सी बी है। तो इसलिए थेल्स के प्रमेय के अनुसार ए एम बटे एम बी बराबर ए यल बटे यल सी होगा। ये परिणाम नंबर 1। उसी प्रकार नीचे का जो त्रिभुज है ए डी सी में देखिए ए डी पर यन और ए सी पर यल है और ये समांतर भी है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी सी में यल तथा यन क्रमशः ए सी तथा ए डी पर हैं तथा एल एन समांतर सी डी है। इसलिए यहाँ भी थेल्स के प्रमेय के अनुसार ए यल बटे यल सी बराबर ए एन बटे एन डी होगा। ये परिणाम नंबर 2। अब परिणाम 1 और 2 को साथ में देखिए। ए एम बटे एम बी के बराबर ए एल बटे एल सी है और इस ए एल बटे एल सी के बराबर ए एन बटे एन डी है, अर्थात ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी हो गया। तो लिखेंगे परिणाम 1 और 2 पर से ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। अब इसका विलोम अनुपात करें तो नीचे का ऊपर हो जाएगा एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। फिर जिस प्रकार हमने वो थेल्स का विलोम प्रमेय सिद्ध करते समय दोनों तरफ एक जोड़ा था, दोनों तरफ एक जोड़ दे रहे हैं। एम बी बटे ए एम प्लस 1 और एन डी बटे ए एन प्लस 1। तो ये ए एम का एक में ए एम होगा, ए एम बी प्लस ए एम बटे ए एन का एक में गुणा ए एन होगा, एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। एम बी प्लस ए एम देखिए क्या हो जा रहा है आकृति में, एम बी प्लस ए एम मिलाकर क्या हो गया ए बी। एम बी प्लस ए एम बराबर ए बी, इधर एन डी प्लस ए एन बराबर ए डी। तो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ए बी बटे ए एम, इसका मतलब ए डी बटे ए एन। इसका फिर से विलोम अनुपात कर दिया, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यही सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार कोई कठिन काम नहीं है। राइडर जो दिए गए हैं उनके अनुसार पहले यदि आकृति न दिया हो तो आकृति आप बनाइए, उसमें क्या दिया हुआ है उसको पक्ष में लिखिए, क्या सिद्ध करना है उसको सादे में लिखिए और इस प्रकार त्रिभुज में जो भी प्रमेय आपका लागू हो रहा है उस प्रमेय को, जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज में दो भुजाओं को काटती हुई एक रेखा समांतर थी तो थेल्स का प्रमेय लग रहा है, इसके अनुसार बना करके आप प्रमेय के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। तो आशा है यह थेल्स के प्रमेय का विलोम और यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। और यदि थेल्स का प्रमेय आपने न देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके अपलोड को देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।